ओम शांति। विशेष आज का टॉपिक है हम संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बन भविष्य में विश्व का राज कैसे ले। अभी लेटेस्ट बाबा की मुरली चली तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे पूछते हैं बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा बच्चों को दर्पण मिला है। कौन सा दर्पण? ज्ञान का ये दर्पण। बाबा ने कहा कि उसमें अंदर देखो कि आप क्या बनने वाले हैं। अगर आपका स्वराज्य है तो आप भविष्य में क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। अगर स्वयं के ऊपर राज्य नहीं है, आप कर्मेंद्र के अधीन है, कर्मेंद्र के दास है, तो आप राजा नहीं बन सकते। तो इसलिए हम संगम युग में स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, क्योंकि हर युग की अपनी अपनी नीति है। कलयुग की राज करने की नीति अलग है, सतयुग की राज करने की नीति अलग है, और संगम युग की नीति अलग है। संगम युग की नीति है स्वराज्य अधिकारी से विश्व का राज्य मिलेगा। यहां और कोई नीति नहीं चलेगी, डोनेशन नहीं चलेगा, या कोई वोटिंग सिस्टम नहीं चलेगी, या पार्सलिटी नहीं चलेगी। अगर आपका स्वयं के ऊपर राज्य है, अब गारंटी आपको विश्व का राजा बनाया जाएगा। यहां कोई बाबा ने यह भी नहीं रखा कि कौन कितने साल ज्ञान में चलते हैं, कौन पैसे वाले हैं, कौन समर्पित है, कौन कितने क्लास करते हैं। यह भी फार्मूला नहीं रखा है। फार्मूला रखा है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। अगर ऐसा बाबा फार्मूला रखता, बहुत पुराने हैं, वही राजा बनेंगे, जो समर्पित है वही राजा बनेंगे, तो जो बेचारी माताएं हैं या जो भी अभी अभी आए हैं उनको यह चांस नहीं मिल सकता। इसीलिए बाबा ने फार्मूला रखा है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो हम अपने ऊपर तो राज्य कर सकते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना है, कभी ये नहीं सोचना कि हम तो राजा बन ही नहीं सकते। नहीं, हर एक को चांस है, हर एक को आगे बढ़ने का चांस है, राजा बनने का चांस है। केवल आप क्या करो, अपने ऊपर राज्य करो। क्योंकि शरीर हमारे लिए एक सैंपल दिया है। ये शरीर हमारे लिए एक सृष्टि है। अगर इस सृष्टि के ऊपर जो राज्य कर सकता है, जिन्होंने यहां इस शरीर के ऊपर राज्य करने की ट्रेनिंग ली, वो भविष्य में इस सृष्टि के ऊपर राज्य कर सकता है। अगर इस शरीर रूपी सृष्टि को चलाने की ताकत नहीं आई, इसको कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर इसके ऊपर नहीं चलाई, तो भविष्य के राजा नहीं बन सकते। तो हम इस ज्ञान के दर्पण में चेक करना है कि मैं राजा बनने वाला हूं या दास दासी बनने वाला हूं। तो अब तक मेरा संगम युग का कितने दिन बीत गए। ऐसे अगर हम चलेंगे तो हम राजा फिर नहीं बन सकेंगे। अगर मेरे पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान के रतन है, ज्ञान के रतन है, स्थूल भी मैंने बहुत धन दान किए हैं, हम साहूकार बनेंगे लेकिन राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने के लिए क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो स्वराज्य अधिकारी बनने से वैसे ही हमें योग के लिए भी बहुत काम आएगा ये बातें। क्योंकि आज हमारा योग भी क्यों नहीं लगता?
क्योंकि स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं। जब हमारे मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर या सभी स्थूल कर्मेंद्रिय के ऊपर अगर हमारा राज्य है, हमारा कहना मानती है, तो फिर योग में भी हम जितना चाहे उतना समय तक बैठ सकते हैं। हम योग भी शक्तिशाली कर सकते हैं। अगर हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे तो हमारे संपर्क में जो भी भाई बहनें हैं वो सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा चाल चलन, देखना, उठना सबको पसंद आएगा। स्वराज्य अधिकारी स्थिति से हम बाबा की प्रत्यक्षता भी कर सकते। स्वराज्य अधिकारी स्थिति से हम कर्मातीत भी बन सकते हैं। कर्मेंद्रिय जीत सो कर्मातीत बन सकते हैं। तो वर्तमान की ये स्वराज्य अधिकारी की स्थिति, यह हमारे स्व उन्नति का बहुत ऊंचा साधन है। तो इसलिए हमें यही मेहनत करनी, स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जैसे अभी गीत सुन रहे थे, अगर कर्मेंद्रिय पर राज्य है तो सुख और शांति हमारे क्या होंगे? भाई हो जाएंगे। अगर मुझे सुख और शांति की अनुभूति करनी है तो मुझे क्या बनना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो हम स्वराज्य अधिकारी कैसे बने, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करें? तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए सबसे पहले देखो, यह हमारा शरीर है। इस शरीर एक प्रकार का हमारा छोटा सा देश है, कंट्री है। और इस कंट्री की, इस देश की राजधानी कहां है? ब्रुकुटी में। जैसे इंडिया एक देश है और इस इंडिया के देश की राजधानी कहां है? दिल्ली में है। लेकिन दिल्ली ये परतंत्र में क्यों गया था? क्योंकि दिल्ली में कुछ, जैसे इंडिया में कुछ नवाब रहते थे। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, कुछ अंग्रेज लोग इंडिया में आए तो वो नवाब क्या हो गए? उससे मिल गए और उसके कारण क्या हो गया? धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर अटैक हो गया और भारत क्या हो गया? फिर परतंत्र हो गया। तो इसी तरह ये शरीर रूपी देश, ये परतंत्र क्यों हुआ? माया दुश्मन ने हमारे पर अटैक क्यों किया? क्योंकि इसकी जो राजधानी दिल्ली यहां है, ब्रुकुटी में आत्मा राजा रहता है। लेकिन इस देश में कुछ नवाब भी हैं। कौन से नवाब? कान, मुख, आंखें। और ये नवाब क्या हो गए? माया से मिल गए। माया से मिलने के कारण माया ने क्या किया? धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटैक कर दिया। क्योंकि माया कभी भी डायरेक्ट आत्मा के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। उसने क्या किया? नवाबों के थ्रू कुछ व्यर्थ बातें कान के द्वारा सुन ली, मुख के द्वारा कुछ व्यर्थ बातें बोल दी, कुछ आंखों के द्वारा माया ने क्या किया? अटैक किया। और अभी हमारा ये जो शरीर रूपी देश कैसा है? परतंत्र में है, स्वतंत्र नहीं है। तो अभी इस देश को स्वतंत्र बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या किया? भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए भारत के अंदर जो नवाब रहते थे, अपना नेताएं रहते थे, उन नेताओं ने क्या किया? जगह जगह पर सभा ली और जगह जगह पर सभा लेकर के अंग्रेजों के प्रति क्या किया? नारा लगाया। अंग्रेजों के प्रति क्या किया? नफरत दिलाई। ये अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, ये हमें दुख देने वाले हैं। इसके लिए वर्तमान पत्र निकाल दिए, न्यूज़पेपर्स वगैरह। जैसे कई जगह जगह पर सभा लेने के बाद सभी भारतवासी जागृत हो गए
और जागृत होने के बाद उन्होंने लास्ट में एक नारा लगाया। कौन सा नारा लगाया? अंग्रेजों गो बैक, भारत छोड़ो, साइमन गो बैक। और फिर अंग्रेज लोग क्या हो गए? धीरे धीरे चले गए। भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। इसी तरह मुझे भी इस माया से इस देश को स्वतंत्र बनाना है, मुझे मायाजीत बनना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमें भी सभा लगानी पड़ेगी, जिसको बाबा मुरलियों में, साकार मुरली में कहते, बच्चे दरबार लगा दो। और उस दरबार में हमें क्या करना है? माया से नफरत दिलानी है, सभी कर्मेंद्रिय को समझाना है ये माया हमारी दुश्मन है। इन्हें हमें कितना कंगाल बना दिया। अगर संगम युग में भी हम इनके अधीन हो जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी? अगर हमारी कर्मेंद्रिया समझ जाएगी, मन समझ जाए, बुद्धि समझ जाए, तो हम स्वतंत्र हो सकते हैं। अभी आत्मा राजा चाहता है कि माया नहीं आनी चाहिए, माया गो बैक, लेकिन कान और मुख क्या बोलता है? हा? कोई पर चिंतन सुना रहे तो कान बोलता है क्या हुआ? मतलब सुन लेता है, मतलब वो कान का आह्वान, माया का आह्वान कर रहा है कान। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अगर मुझे मायाजीत बनना है तो रोज हमें क्या करना है? दरबार लगाना अपना, और उसी दरबार में क्या करना है? रोज माया से नफरत दिलानी है। तब स्वतंत्र बन सकते हैं। देखो, पहले राजे रहते थे, किलों में रहते थे, राजाओं के लिए किले रहते थे, और उसी किले में कई दरवाजे रहते थे, और उसी किले में राजा को सेफ्टी के लिए कई दरवाजे रहते थे, और दरवाजे में भी कोई ना कोई सिपाही खड़े रहता था। जब भी कोई अंदर आता था, कोई एंट्री नहीं देते थे उनको डायरेक्ट। तो इसी तरह हमारा शरीर भी क्या है? एक किला है, और इसी किले के कई दरवाजे हैं, कान, मुख, आंखें। लेकिन माया रूपी दुश्मन जब अंदर आता है तो कान क्या करता है? जाओ मेरे राजा को मारो, चाहे कुछ भी करो। वो पहरा देने के वजह क्या करता है? दुश्मन को अंदर घुसड़ देता है। और इसीलिए आज हमारे राजा की ऐसी हालत हुई, इसका यही कारण है। तो शिराबी सभी जो हमारे गेट कीपर है, कान या मुख या जो भी, इन गेट कीपरों को क्या करना? हमें सावधान करना है। तब हम स्वतंत्र बन सकते हैं, तब हम स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं। क्योंकि आत्मा राजा सोया है। कहते ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आज हमारी इस नगरी में अंधेरी हो गई। आज ही भी था ना मुरली में, आत्मा की बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज हो गई। आत्मा राजा शक्तिहीन हो गया, और आत्मा राजा शक्तिहीन होने के कारण इस राज्य में पूरी गड़बड़ चालू होगी। तो अभी फिर से हमें राजा ही लेने के लिए क्या करना है? आत्मा राजा को जागृत होना होगा। जितना आत्मा राजा जागृत रहेगी, उतना हम अपना राज्य ले सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी एक बार हमने एक मैगजीन में लिखी थी, जिसे एक राजा था, और उस राजा का बहुत अच्छा राजकारोबार था, काफी अच्छा राजा था। जब एक सन्यासी उस राजा के पास जाता है तो सन्यासी देखता है कि ये इतना अच्छा राजा कैसा है। उसने क्या वंडर देखा? वो राजा रोज सवेरे उठता है और क्या करता है? हर एक के पास जाता है, हर एक को गुड मॉर्निंग बोलता है, और कैसे हो भाई, क्या हो, कैसे, ठीक चल रहे, सबकी पूछताछ करता है वो राजा। और उसके कारण उसके राज्य में सभी अलर्ट रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो राजा क्या होता है? आलसी हो जाता है,
और आलसी होने के कारण वो आराम से, पहले तो सवेरे सवेरे उठता था, बाद में आराम से 9 बजे तक सोता है। और राजा जब सो गया, उसके राज्य में कई चोर आना शुरू हो जाते हैं। चोर आकर के उसका सामान लूटना शुरू करते हैं। मंत्री भी क्या करता है, देखता है राजा सोया पड़ा है, तो वो इधर का माल क्या करता है, उधर करना शुरू करता है। तो फिर वही सन्यासी एक बार आता है, उसको पता चला ये राजा कंगाल हो गया। जब दोबारा उसने आया, देखा, पहले क्या देखा था, वो राजा रोज सवेरे उठता है और सबके पास जाता है, मंत्री के पास, प्रजा के पास, सभी के पास जाता है। लेकिन जब बाद में देखा तो राजा आराम से सोया पड़ा है, और सोने के कारण उसके राज्य में कई चोर घुसे थे, वो इधर का माल उधर लेके जा रहे थे। मंत्री भी क्या करता है, वो भी ऐसा ही कार्य कर रहा था। तो सन्यासी को दया आते हैं, तो सोचता है भी मैं क्या करूं जो राजा जल्दी उठ जाए। तो उसको एक युक्ति आती है, वो जाकर के राजा को बोलता है, आपके इस महल के पास एक कोई हंस आता है, और वो हंस आता है सवेरे सवेरे, बहुत सवेरे आता है, जल्दी। लेकिन उस हंस की एक विशेषता है, जो उस हंस को सवेरे सवेरे उठ करके देखेगा, जिसकी दृष्टि पड़ेगी, वो सारे संसार में मशहूर हो सकता है। वो राजा बोलता है, हाँ मुझे भी मशहूर होना है। तो बोला फिर कल से आपको उठना पड़ेगा जल्दी उस हंस को देखने के लिए। बोला ठीक है। तो कल से सवेरे सवेरे वो उठता है और महल के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जब राजा उठ करके चक्कर लगा रहा था, तो चोर आए थे, उन्होंने देखा राजा तो चक्कर लगा रहे हैं, तो चोर भाग गए, सोचे कि चलो कल आएंगे। कल फिर देखा तो राजा तो चक्कर लगा रहा था। फिर परसों देखा तो धीरे धीरे चोर आना बंद हो जाते हैं, और मंत्री भी देखते हैं कि भाई राजा उठा हुआ है, तो इधर का माल उधर करना बंद करते। धीरे धीरे उसके राज्य में प्रोग्रेस हो गई, उसकी राज्य बहुत अच्छी हो गई। फिर वही सन्यासी एक बार आता है, उसने कहा कि आपने हंस को देखा? तो राजा ने कहा मैंने हंस को तो नहीं देखा, लेकिन मेरे राज्य में कुछ गड़बड़ चल रही थी, ये ठीक हो गई। तो सन्यासी ने कहा कि यही मैंने आपको युक्ति बताई थी, अगर मैं डायरेक्ट आपको कहता आप सोते रहते तो आप मेरा सिर काट देते। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, सवेरे सवेरे जल्दी उठो और उठ करके क्या करो, आप सभी तरफ चक्कर लगाओ, तो आपकी राजधानी बहुत अच्छी चलेगी। ये कहानी किसके है? ये हमारे है। हमारी राजधानी भी बहुत अच्छी थी, हम सारे विश्व में राजे मशहूर थे, लक्ष्मी नारायण का भी राज्य मशहूर है। लेकिन वही राजा धीरे धीरे क्या होते हैं, आत्मा राजा सो जाता है, और सोने के कारण धीरे धीरे इस शरीर रूपी राजधानी में क्या होते हैं, 5 चोर घुस गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उसके बाद मन बुद्धि क्या करता है, औरों को याद करना शुरू करता है, और फिर पूरा राजा क्या हो गया, कंगाल हो गया। पर शिव बाबा ने देखा, अरे ये राजा तो इतना अच्छा था, इसको क्या हुआ? फिर नीचे आकर के देखता है तो ये आराम से सोया पड़ा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा हो गया। फिर बाबा की युक्ति सुनाता है। कौन सी युक्ति? आपके इस शरीर रूपी महल के चारों तरफ एक फरिश्ता आता है, ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आता है। लेकिन कितना बजे आता है? सवेरे सवेरे आता है। आप उसको देखने के लिए उठो। तो अगर आप उसको देखने के लिए उठेंगे तो क्या हो जाएगा? चोर आना, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह जो चोर आकर के तुम्हें लूट रहे, वो क्या हो जाएगा, आना बंद हो जाएगी। और तुम्हारा जो मन बुद्धि मंत्री जो इधर का माल उधर कर रहे, वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर से आपकी जो राजाई गई है, वो राजाई प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अगर मुझे स्वराज्य प्राप्त करना है,
मेरा जो खोया हुआ राज्य प्राप्त करना है, उसका आधार क्या है? उसका आधार है अमृतवेला का योग। अगर हम अमृतवेला योग करते हैं, अमृतवेला योग करने से आत्मा की ज्योति जागृत होते हैं, और जिसकी सारा दिन ज्योति जागृत है वहां कोई भी चोर नहीं आ सकता। तो इसलिए हम अपनी राजाई को प्राप्त करने के लिए सदाई क्या करना है? जागृत रहना है, सोल कॉन्शियस अवस्था में रहना है। और केवल सोल कॉन्शियस होने से चलेगा नहीं, लेकिन क्या करना है? दरबार लगाना है, सबको क्या करना है? ऑर्डर प्रमाण चलाना है। क्योंकि राजाओं की निशानी होते हैं। राजाओं की क्या निशानी होते हैं? चलो 2 मिनट। तो इस तरह से हम अपना स्वराज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है? स्वराज्य प्राप्त करने के लिए, राजा बनने के लिए क्या करना है? स्वराज्य अधिकारी बनना है। जो भी हमारी कर्मेंद्रिय है, हमारी अपने ऑर्डर प्रमाण चले। और हमारी ऑर्डर कब मानेंगी? जब हम आत्मस्वरूप में, जब अपने सिंहासन पर है तब। इसीलिए बाबा ने कहा ना, अगर आत्माभिमानी स्थिति में नहीं है, अपने सोमानों में नहीं है, अपनी सीट पर नहीं है, तो ऑर्डर कोई नहीं मानेगा। और राजा बनने के लिए, जिसे राजाओं में जो राजा आत्मा है, राजा बनने वाले हैं, उसकी निशानी होती है। राजाओं की 2-3 निशानी होते हैं। एक तो पहली निशानी है, राजा हमेशा जो भी बात किसी को कहता है वो दूसरे को क्या करने होती है? माननी होती है। अगर राजा ने कहा कि इसको फांसी चढ़ाओ, तो राजा की बात को कोई भी टाल नहीं सकता। दूसरी राजा की निशानी है, राजा क्या करता है? शिकार करता है। पहले राजाओं की कहानी आती थी। एक राजा था, वो शिकार करने के लिए गया था। और राजा शिकार किसकी करता है? शेर की शिकार करता है, कोई चूहा बिल्ली को नहीं मारता। और तीसरी राजा की निशानी है, राजा होता है दानी होता है, कंजूस राजा नहीं होता है। राजा दान पुण्य करता है। तो ये हमारे में निशानी यही पता हो, हमारे दिखाई पड़े। अगर मैं अपनी कर्मेंद्रिय को ऑर्डर करता हूं, मैं मन को ऑर्डर करता हूं, हे मेरे मन, अभी क्योंकि आत्मा का दिल है, मैं जाकर के शिव बाबा को याद करूं, 1 घंटा मुझे कुछ भी व्यर्थ बातें याद ना आए। आत्मा राजा का दिल है। जब मन को कहते हैं कि हे मन, तुम परमधाम में चलो, लेकिन मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, या कोई सब्जी खरीद करने के लिए लेके जाता है। क्योंकि आत्मा को चलाने वाला चालक कौन है? मन है या बुद्धि है। जैसे सतयुग में आपने अपने पायलट को कहा, पुष्पक विमान जो चलाने वाले उसको कहा, मुझे आप क्या करो, उस राजे के पास लेके जाओ। लेकिन उसने कहीं और लेके गया, उसको राजा कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए अगर मेरा मन मेरी बात नहीं मान रहा है, तो हम राजा बनने वाले नहीं है। ये है दर्पण। अगर मैंने मुंह को ऑर्डर किए कि तुमने आज सारा दिन व्यर्थ नहीं बोलना है, लेकिन फिर भी मुख ने व्यर्थ बोल दिया, राजा बनने वाले नहीं है। मैं चाहता हूं कि आधा घंटा तक बैठ करके एक बाबा को याद करो, लेकिन मन बैठने नहीं दे रहे, तो राजा कैसे बनेंगे? तो इसलिए हमें ये साधारण बातें नहीं लेना है, लेकिन अभी क्या करना है? थोड़ा जागृत अवस्था में बैठना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो कि मैं राजा बनने वाला हूं या दास दासी बनने वाला हूं। तो इसीलिए अभी क्या करना है? उसको ऑर्डर देनी है। रोज क्या करो? दरबार लगा दो इसके लिए। ब्रह्मा बाबा ने
क्योंकि ये इस बात को बाबा ने क्यों याद किया? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा ऊंच पद पाया। बाबा ने क्या किया था? बाबा रोज अपना दरबार लगाते थे, क्योंकि दरबार लगाने के संस्कार कहां से लेके जाना है? जो भी 84 के संस्कार, 84 जन्मों के संस्कार हमें यहां से भरने हैं। अगर वहां डायरेक्ट आपको राजा में बिठाया जाएगा गद्दी पर, और सामने सभा, आप अपने देवता बन करके, राजा बन करके बिठाए जाए, तो मंत्री को क्या बोलना चाहिए, दासी को क्या बोलना चाहिए, कुछ पता ही नहीं होगा। तो कैसी ऑर्डर देनी है, कैसी शिक्षा देनी है, कैसे राज्य करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। क्योंकि राजा कैसे गद्दी पर बैठता है? निश्चिंत होकर के बैठता है। तो इसी तरह हमें भी अपने अकाल तख्त पर, भ्रुकुटी रूपी अकाल तख्त पर बैठ करके निश्चिंत होकर के, ये नहीं सोचो कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ये मेरे सुनते ही नहीं, मेरे बातें ही नहीं सुनते। कोई समस्या अगर होगी तो राजा कैसे बनेंगे? राजा बेचैन कभी नहीं होता। परेशान वाला राजा नहीं, बेगमपुर के राजा बनना है। कोई भी प्रकार का गम नहीं है। अगर कोई गम है, राजा नहीं है। अगर मेरे राजा में अभी भी गम है, ये बात कोई हो गई, ये क्यों होगी, इसका मतलब हम राजा नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं रोज क्या करना है, अपने मन बुद्धि का, साथ में सभी कर्मेंद्रिय को क्या करना है, दरबार लगाना है। और उसी दरबार में जो भी बात फाइनल होगी, जो कोई नहीं सुनेगा उसको सजा भी देनी है। तो कैसे दरबार लगाना है? देखो, शरीर हमारा एक देश है, तो ये देश अभी हमारा स्वतंत्र नहीं है। तो मुझे स्वतंत्र बनाने के लिए, शक्ति लेने के लिए ऊपर जाना है। कहां? शिव बाबा के पास। तो रात को ही जाकर के वहां सो जाऊं और सवेरे उठ करके बाबा को याद करके शक्ति ले लो। और उसके बाद 4:45 बजे अपने देश में फिर से एंट्री करो। परम धाम से मैं आत्मा राजा ट्रेनिंग लेकर के, शक्ति लेकर के अपने राजधानी में आ रहा हूं। तो शरीर मेरी क्या है? राजधानी है। ये शरीर मेरा एक देश है और मैं आत्मा अभी नीचे जा रहा हूं। लेकिन सवेरे ही क्या करना है? अपना रात को ही मन बुद्धि मंत्री को बता के जाना है, मैं 4:45 बजे आने वाला हूं। आप लोग सभी दरबार बना करके बैठना। और सवेरे जब शरीर में एंट्री करते, प्रवेश करते, अपने सिंहासन पर बैठ करके क्या करो, सबको गुड मॉर्निंग करो। सबको गुड मॉर्निंग किया और उसके बाद सबको पूछो कि हाजिर हो गए सभी? हाँ, मन बुद्धि मंत्री वगैरह सब मेरे सामने हैं, बैठे हैं। सबसे पहले क्या करो, एक एक से बात करो। तो राजा तो कैसे बात करता है? देखो, हमारे ये जो कर्मेंद्रिय है, इस राजधानी को चलाने के लिए सुचारू रूप से बहुत सहयोगी है। एक एक कर्मेंद्रिय हमारे लिए बहुत सहयोगी है। अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय नहीं होती तो हमारा राज्य ठीक नहीं चलता। उसमें कान की भी जरूरत है, मुख की भी जरूरत है, आंखों की भी जरूरत है। लेकिन हमारे दिन रात इस कर्मेंद्रिय हमें बहुत सहयोग दे रहे। लेकिन आत्मा राजा सो गया, उसने कभी भी इनकी तारीफ नहीं की। आज ये माया से क्यों मिल गए, उसका कारण क्या है? कोई भी दुश्मन से मिलता है, उसका कोई कारण होता है। क्योंकि हमने कभी इनसे प्यार से कभी पूछा ही नहीं, तुमने खाना खाया, तुमने कैसे हो भाई, क्या हो भाई, कभी नहीं पूछा। इसीलिए कर्मेंद्र इतना परेशान हो गई। उसने कहा कि हमारा ये राजा कैसा है, हमें कभी पूछता ही नहीं, हम इतनी सेवा कर रहे, इसीलिए वो माया से मिल गए। तो इसीलिए अभी हमें क्या करना है, रोज इन कर्मेंद्र की महिमा करनी है। सबसे पहले कान की महिमा करना शुरू करो। नीचे आओ 4:45 बजे, और उसके बाद सबसे पहले कान को कहो, हे कान, तुम मेरे इस राजे के शान हो।
अगर तुम मेरे राज्य में नहीं होते तो मैं परमात्मा के महावाक्य कैसे सुनता? तुम्हारे कारण मेरे अंदर जागृति आई और मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हारे कारण। और वैसे ही तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत विश्वास है, इसीलिए मैंने तुम्हें कहां रखा है? बॉर्डर पर रखा है। कान कहां है हमारे? हाँ, सबसे पहले कान ही है बॉर्डर पर। और बॉर्डर पर उसको रखा जाता है जो विश्वास होते हैं। मेरा तो तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, लेकिन आज मेरा परम हितैषी, मेरा दोस्त, मैं ऊपर गया था ट्रेनिंग लेने के लिए परमधाम में, उसने तुम्हारे बारे में कुछ कंप्लेन की है। वो सही है या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरा दोस्त तो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो तो सत्य ही बोलता है। क्या सही है? मैंने तुम्हें विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि तुम्हारे कारण माया घुस जाती है। तो बताओ, मैंने तुम्हें विश्वास से रखा, तुम मेरा खाते हो, मेरे राजधानी में रहते हो, और तुम मुझे धोखा दे रहे। तो इसीलिए हे कान, आज तुम ध्यान से सुनो। मैंने कैसे अपने आप से बातें करनी है और उनको ऑर्डर प्रमाण चलाना है। तो हे कान, तुम ध्यान से सुनो। अगर आज से कोई भी व्यर्थ बातें तुम सुनेगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, याद रखना। मैं शाम को तुम्हारे चेकिंग करूंगा और तुम्हारे चारों तरफ कुछ गुप्तचर भी रखूंगा। इसीलिए तुम कुछ भी व्यर्थ बातें तुम्हें नहीं सुनना है, क्योंकि मैं चाहता हूं, मुझे अभी स्वतंत्रता लानी है। इस देश में जो भी कुछ मायावी सैनिक घुसे, उनको सबको मुझे क्या करना, अभी निकालना है। तो इसीलिए तुम ध्यान रखना। आगे चलो मुख के पास। हे मेरे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं वाच्या सेवा कैसे कर सकता? तुम्हारे कारण मुझे बहुत सारी दुआएं मिल रही, और तुम है इसीलिए मेरी बहुत अच्छी रौनक है। लेकिन कभी कभी तुम ऐसे कोई शब्द बोल देते हो जो सामने वाला मेरे आत्मा भाई का दिल टूट जाता है, और मुझे उसे दुआओं के बजाय बदुआएं मिलती है। मेरे संबंध बिगड़ जाते हैं। क्या मैंने तुम्हें संबंध बिगाड़ने के लिए रखा है? हम तो आत्मा भाई भाई है, और तुम किसी को ऐसे बोल देते हो जो हमारा संबंध तोड़ देते हो। और जितने भी हमारे सब संबंध तोड़ने तुम्हारा कारण है, बस तुम्हारे बोल के कारण। इसीलिए है मुख, तुम्हें आज से कुछ भी व्यर्थ नहीं बोलना है। अयथार्थ बोल, परचिंतन वाले बोल, नेगेटिव बोल, किसी की ग्लानि करने वाले बोल तुम्हारे द्वारा नहीं बोलना है, याद रखना। अगर बोलेगा तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, ध्यान रखना सारा दिन। आगे चलो आंखों के पास। हे मेरे आंखें, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम नहीं होते तो हम शिव बाबा को सामने कैसे देख सकते? वैसे तो मुझे तो आंखें तो बहुत सारे मिली हैं, 84 जन्म में कितनी सारे आंखें मिले हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तुम कितनी भाग्यशाली हो, लेकिन उस सत्यम शिवम सुंदरम को देखने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम और कोई व्यर्थ बातें देखते हो, और किसी की सुंदरता को निहारते हो, कभी टीवी की बातें देखते हो। तो इसलिए हे आंखें, तुम्हें क्या करना है? कुछ भी व्यर्थ नहीं देखना है। अगर तुम कुछ व्यर्थ देखेगे, मैं तुम्हें सजा दे सकता हूं। आगे चलो पांव के पास। हे मेरे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम मेरे राजधानी में नहीं होते तो ये कान भी क्या सेवा करता, या अपने मुख की भी क्या सेवा करता, मेरे हाथ भी क्या कर्मना सेवा करते, क्योंकि तुम सभी कर्मेंद्र को अपने सिर पर उठा करके लेके जाते हो। और फिर मैं वाचा सेवा कर सकता हूं और कुछ कर सकता हूं। अगर मुख वाचा सेवा करता, आधी दुआ तो पांव को भी मिलती है, क्योंकि पांव ने क्या क्या वहां लेके गए।
लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन सुनाने के लिए भी सभी को लेके जाते हो। हा? तो क्या मैं तुम्हें इसीलिए रखा है? अगर समझो मुख को परचिंतन सुनाना है तो मुख को कहोगे भाई मुख तुम चले जाना, मुझे राजा ने मना किया, मैं नहीं जा सकता। अगर पांव वहां जाएंगे नहीं तो मुख अकेले जाकर के करेगा? तो इसी तरह हमें सबको क्या करना है, सवेरे 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक 15 मिनट की ड्रिल अपने आप कर्मेंद्र से बातें करनी है। और उसके बाद फिर मन को, बुद्धि को भी क्या करना है, क्योंकि 2 ये मंत्री है। कौन से मंत्री? मन और बुद्धि। और पूरे इस कर्मेंद्र को चलाने के यही दोनों निमित्त है, क्योंकि संकल्प चलता है मुझे ये करना है, फिर बुद्धि क्या करते हैं, अच्छा ठीक है चलो करते हैं, निर्णय देता है, फिर पूरी बॉडी वहां चली जाती है। तो दोनों के कारण निर्णय लेने वाला, संकल्प करने वाला 2 ही है। तो ये दोनों मंत्री को भी समझाना है, हे मंत्री, हे मेरे मन, तुमने बहुत बार मुझे धोखा दिया है, तुमने पूरा मुझे कंगाल बनाया है, लेकिन अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम्हारे पर सारा दिन क्या करूंगा, मैं पहरा रखूंगा। तुम्हें कुछ भी व्यर्थ नहीं सोचना है। हे बुद्धि, तुम भी व्यर्थ गलत निर्णय नहीं लेना है। तुम्हें कोई गलत जजमेंट देने के लिए मैंने रखा नहीं तुम्हें राजधानी में। तो इसी तरह हमें क्या करना है, ये दोनों मंत्री को भी पक्का करना है और इस तरह से सारा दिन निगरानी रखनी है। फिर रात को सोने के पहले, ये सवेरे हुआ, सवेरे सबको ऑर्डर दी, सारा दिन चेकिंग किया, फिर रात को सोने के पहले क्या करना है, फिर से एक दरबार लगाना है। मैं आत्मा राजा, मैं अपने राजधानी में जाने से पहले क्या करना है, सबकी दरबार बुलाऊं, भाई सभी हाजिर हो जाओ। पहले गांव में कोई कार्यक्रम रहता था तो ढोल बजा लाया जाता था। इसी तरह मन और बुद्धि मंत्री को कहो भाई आज 10 बजे सभा होने वाली है, राजा के ऑर्डर मिले हैं, तो सभी कर्मेंद्र को हाजिर रहने के लिए कहा है। तो सभी आए तो सबसे पहले किसको पूछो, कान को, हे कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? आपको तो बहुत बड़ा धन्यवाद है, सवेरे आपके द्वारा मैंने क्या की थी, मुरली सुनी थी, बहुत आनंद आया था। लेकिन 12-1 बजे तुमने कुछ परचिंतन सुना था, याद है? कोई एक माता जी आकर के तुम्हें कुछ कह रही थी, वो माता जी है ऐसी, वो ऐसी बोलते हैं। तुमने बड़े गौर से आगे चल करके, हाँ और क्या हुआ, बैठो ना, कहां जा रहे, बैठो ना, और सुनाओ ना क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुना था। मैंने सब तुम्हारा समाचार सुना है। तो बताओ, तुमको मैंने सवेरे कहा था कि तुम्हें व्यर्थ नहीं सुनना है, तो भी तुमने सुना, तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम्हें दोबारा मुरली सुननी है, यह उसके लिए सजा, कान के लिए। क्योंकि जो कान मुरली सुनकर के तृप्त नहीं हुआ वही व्यर्थ बातें सुनता है। जिसके कान मुरली की बातें सुनकर के तृप्त हुआ है वो कभी व्यर्थ बातें नहीं सुनेगा। इसीलिए उसको क्या सुनाओ, मुरली सुनाओ दोबारा। उसके बाद फिर मुख को पूछो, हे मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा सारा दिन? चलो, कान ने तो दरवाजा खोल दिया था दुश्मन के लिए, लेकिन तुमने भी उसको सहयोग दिया। हाँ, वो माता जी ऐसी बोलते हैं, वो ऐसी करते हैं, तुमने तो कम से कम चुप रहना चाहिए था। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोलता तो दुश्मन आकर के वापिस चले जाते। तो बताओ तुम्हारे लिए क्या सजा दी जाए? तुम्हारे लिए यही सजा है, तुम्हारा कल के दिन कारोबार बंद रहेगा, मौन रहेगा बस। मुख का मौन, ये मुख के लिए क्या है, सजा है। इसको कहा जाता है राजा। तो एक एक कर्मेंद्र को क्या करो, डायरेक्शन दो, ऑर्डर दो, और उसके बाद उसको क्या करो, सजा भी दो। तब धीरे धीरे हमारी राजधानी में क्या हो जाएगी, परिवर्तन आएगा। तब आपके जीवन में, लाइफ में कुछ परिवर्तन नजर आएगा। कहेंगे ये माता जी कितनी अच्छी है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं बोलती, किसी की व्यर्थ नहीं बातें सुनती,
तो इसीलिए आज हम क्या हो रहे हैं, जैसे कहा ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, बस राजा सोया है, आत्माभिमानी स्थिति नहीं है, इसलिए जो चाहे हो रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और इसके लिए चाहिए क्या, आत्माभिमानी स्थिति जागृत चाहिए। जिसकी आत्माभिमानी स्थिति है उसकी कर्मेंद्रिया गलत कोई भी नहीं काम करेगी। जैसे कोई घर में कोई बड़ा है तो छोटे आपस में नहीं लड़ेंगे, और अगर घर में कोई है ही नहीं तो छोटे क्या करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपस में कुछ भी करेंगे। इसीलिए सारा दिन हमें क्या करना है, अपने अवस्था में रहना है, सोल कॉन्शियस स्थिति में रहना है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस अवस्था में रहते हैं उतना राजाई के संस्कार हमारे अंदर आते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कहा ना, जैसे वो कहानी सुनाई, वो कैसे फिर से वो राजाई में प्रगति हुई, इसी तरह हमारे राजाई में प्रगति होने के लिए, स्वयं का राज्य प्राप्त करने के लिए क्या करना है, रोज अमृत वेला का योग। अमृत वेला योग करने से सोल कॉन्शियस स्थिति रहेगी, और सोल कॉन्शियस स्थिति रहने से सारा दिन कर्मेंद्रिय कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कान गलत सुनेंगे नहीं, मुख गलत बोलेंगे नहीं, मन गलत सोचेगा नहीं, बुद्धि गलत निर्णय नहीं लेगी। इसलिए हमें क्या करना है, सोल कॉन्शियस का अभ्यास जरूरी है। इसीलिए बाबा क्यों बोलते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो, क्योंकि आत्माभिमानी होने से बुद्धि की लगाम लग जाते हैं। और जो जैसे गीत में था ना, ये संस्कार वश्य दौड़ता रहता है घोड़ा, लेकिन जब बुद्धि की लगाम है, ये घोड़ा क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आएगा, और फिर हमारी राजधानी बहुत अच्छी चलेगी। तो इसलिए एक तो हमें दरबार लगाना है, और दूसरा राजाओं की निशानी है, शिकार करता है। तो हम शिकार किए कभी? जिसने शिकार नहीं किया वो राजा कभी भी नहीं बनेंगे। शिकार कहेंगे आप तो, हम तो शिकार में जाते नहीं, हम बहने कैसे शिकार करेंगे शेर की? उस स्थूल शिकार की बात नहीं है। किसी अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, यह है शिकार मारना। तो इसलिए हमें क्या करना है, और वो भी कोई चुहा बिल्ली की शिकार नहीं। 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को ज्ञान दिया, वो चुहा बिल्ली हो गए। तो ऐसी चुहा बिल्ली की नहीं करने, कोई क्वालिटी वाली, जिसको बाबा कहते हैं माइक, जिसको ज्ञान सुनाने के बाद और आत्मा की सेवा हो जाए। जैसे कोई गांव का सरपंच है या कोई अधिकारी है, वो है शेर, उस शेर को मारना अर्थात ज्ञानी बनाना। तो अगर मैंने कभी शेर की शिकार की नहीं तो हम राजा नहीं बन सकते। इसीलिए बाबा क्यों बोलते बच्चे सेवा भी करो। नहीं तो कईयों को लगता है तो बाबा ने तो कहा कि बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो, फिर तो ये सेवा करने का, धन से सेवा करने की, तन से सेवा करने की क्या जरूरत है? बस अपना राजा बनो और विश्व का भविष्य प्राप्त करो। वो राजा तो बनेंगे लेकिन कंगाल राजा बनेंगे, वो संपन्न राजा नहीं बनेंगे। इसीलिए अगर संपन्न राजा बनना है तो स्वराज्य अधिकारी की स्थिति के साथ साथ तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से हमें सेवा करनी है। वही क्या बनेगा? संपन्न राजा बनेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, एक तो दरबार भी लगाना है, शिकार भी करनी है, और तीसरी दान पुण्य भी करना है। स्थूल दान, सूक्ष्म दान। अज्ञातवास था, जब वो अज्ञातवास में थे उसी समय उनका एक ये था कि नियम था, उसको किसी ने भी नहीं पहचानना चाहिए कि ये पांडव है। अगर पहचाना जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर दोबारा 12 साल वनवास करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वेश बदल करके एक राजा के घर में रहे थे।
और हर एक को नाम अलग अलग दिया था। वो जो द्रौपदी थी वो रानी की श्रृंगार करने के लिए दासी बनी थी, उसका शैलेंद्री नाम रखा था। और जो अर्जुन था वो गीत सिखाने के लिए रखा था उस राजे के पास। और उसके बाद भीम था, खाना बनाने का काम करता था। नकुल सहदेव घोड़े चराने का काम करते थे। मैंने सब ने क्या किया था, वेश बदला था। उनको ये नहीं पता था कि ये पांडव है, वो कोई गांव से लोग आए हैं और हमारे यहां काम कर रहे हैं। लेकिन जब शैलेंद्री बोलती है, वो रानी के साथ बातचीत करती है, तो उसके शब्द सुन करके उनके अंदर वीरता, वो राजा के संस्कार देख करके रानी बोलते तुम कोई दासी नहीं हो, तुम्हारे बोल ऐसे लगते कोई तुम राजे के घराने हो क्यों। तो बोलते नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, छिपाते हो तो भी नहीं छिप सकते। तो वास्तव में ये किसके यादगार आई है? ये हमारे ब्राह्मणों के यादगार है। हमारा भी वनवास पूरा हुआ और यह अभी हमारा अज्ञातवास। ब्राह्मण मतलब अज्ञातवास में है राजे, सत्युग के महाराजा महारानी, देवी देवता बड़े बड़े इष्ट देव देवी है, लेकिन अभी किसी की पत्नी बने हैं, किसी के घर में नौकरी कर रहे हैं, कोई चपरासी बना है, कोई क्या बना है राजा है, लेकिन कोई कर्मों के कारण ये साधारण पद मिला है। लेकिन जिस घर में आप किसी की पत्नी बने हैं, जिस ऑफिस में आप नौकरी कर रहे हैं, वहां आपका वो क्षमा भाव, वो निर्माणता, वो उदारता, वो सहनशीलता, वो देख करके उन लोगों को लगना चाहिए कोई साधारण लोग नहीं है, ये कोई राजा की क्वालिटी वाले हैं। वो आपके संस्कार वहां नजर आने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, आप अपने सोमानों में रहो। जितना आप अपने सोमानों में रहेंगे, ईश्वरीय नशे में रहेंगे, वो आपके संस्कार नहीं छिप सकेंगे। लोगों को लगेगा ये ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई साधारण आत्माएं नहीं, देव आत्माएं हैं। वो राजा के संस्कार आपके नजर आएंगे। इसलिए ये राजाओं की निशानी है। तो चेक करना है कि हम राजा बन सकते हैं। अगर हम शिकार करने का काम करते हैं, अगर मेरी सभी कर्मेंद्रियां मेरे कंट्रोल में है, मैं जितना समय उतना समय योग में बैठ करके बाबा के सिवाय कहीं और मेरी मन और बुद्धि नहीं जाती, सारा दिन कर्मेंद्रिय मेरी अपनी ऑर्डर मानती है, तब हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। बाबा तो कहते हैं संगम युग का एक दिन भविष्य के एक जन्म के समान है। अगर एक दिन भी आप पूरा अच्छी तरह आपके संकल्प, बोल, आपकी दृष्टि, माना एक एक कर्मेंद्र अगर आपके कंट्रोल में है सारा दिन, एक दिन, तो एक दिन जन्म के आप राजा बन सकते। इतनी बड़ी प्राप्ति है। इसीलिए क्या करना है? हमें जागृत अवस्था में रहना है। और राजा कभी भी अकेले नहीं जाता। कहीं भी जाता है तो राजा क्या करता है? राजे के पास जब भी राजा कहीं जाएगा तो क्या करता है? वो आईने में देखता है मैंने ताज पहना हुआ है, साथ में गहने वगैरह पहने हैं, साथ में मेरे पास कुछ बाण वगैरह है, सब कुछ ठीक है। तो इसी तरह हम भी राजे क्या कर रहे हैं? हम राजे युद्ध के मैदान में हैं। तो हमें हर पल क्या करना है? अपने बुद्धि रूपी तर्कस में अच्छी तरह नशे के पॉइंट्स है, जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है, पवित्रता का कवच पहना हुआ है, मेरे साथ में सभी शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, ये अशक्तियां साथ में है। कितनी सेना है हमारे साथ, कितने गुण है, कितनी शक्ति है, और सबके साथ मन बुद्धि मंत्री भी है, और साथ में शिव बाबा हमारा कौन है? हमें चलाने वाला सारथी है। इस तरह से अकेले नहीं है। हम क्या करते, कभी कभी
बस अकेले निकल पर चलते हैं। तो माया देखते हैं अच्छा ये अकेला जा रहा है तो क्या करेंगे, उसके पास ना कोई तरकस में बाण है, ना कोई उसने कवच पहना है, चलो इसको पकड़ो अभी। तो माया क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इसीलिए हमें सदा ही जब भी कहीं चलते हैं हमें यह समझना है कि सारथी मेरे साथ में है, माया क्या कर सकती है। तो इसलिए ऐसे हमें क्या करना है, सारा दिन उसी अवस्था में रहना है। और उसके लिए सोल कॉन्शियस अवस्था बहुत जरूरी है। अगर मुझे राजाई के संस्कार धारण करनी है, माया जीत बननी है, हमारी आत्माभिमानी स्थिति जरूरी है। अगर आत्माभिमानी स्थिति है तो सहज आपकी राजाई की स्थिति है। तो ऐसे हमें क्या करना है, संगम में स्वराज्य अधिकारी बनना है। और इसके लिए एक सुंदर आपको एक विजन बताते हैं। ये विजन काफी आपको काम आएगा, क्योंकि कभी हम सोचते हैं ना बाबा मेरी कर्मेंद्रिय धोखा देते हैं। क्यों धोखा देते, उसका कारण है क्योंकि बाबा को हम जैसे महाभारत में दिखाते हैं, कृष्ण और अर्जुन, अगर लगाम अर्जुन ने पकड़े हैं और कृष्ण को कह रहे हैं कि आप मेरा रथ आप खड्डे में क्यों लेके जा रहे हैं, तो कृष्ण क्या बोलेंगे, कहेंगे तुमने लगाम पकड़े मैं क्या करूं भाई। तो इसी तरह कभी हम बाबा को कंप्लेन करते हैं, बाबा मेरी आंखें धोखा देते हैं, तो बाबा कहेगा मैं क्या करूं, तुम तो मुझे सारथी बनाते ही नहीं। लगाम हम अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो बाबा को क्या करना है, लगाम किसके हाथ में देनी है, बाबा के पास में। तो इसलिए हमने एक बहुत अच्छे कुछ दिन इस एक विजन का अभ्यास किया था। अगर इस विजन का अभ्यास करेंगे तो सहज आप स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। शरीर हमारा रथ है और इस रथ को 5 घोड़े लगे। कौन से घोड़े, ये कर्मेंद्रिया, एक कर्मेंद्रिय शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। और इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है, आत्मा योद्धा है। शिव बाबा इसका सारथी है। तो मैं आत्मा राजा रोज क्या करता हूं, परमधाम में जाता हूं। जैसे अर्जुन कभी भी रथ के अंदर नहीं सोता है, कृष्ण और अर्जुन सोने के लिए कहां जाते हैं, उनके अलग से टेंट लगे थे, वहां जाते हैं, श्यामियाने रहते, वहां जाते सोते। और सवेरे सवेरे उठ करके अर्जुन क्या करता है, कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण उसको क्या करता है, युद्ध करने के लिए भड़काता है, तुम आज ऐसा युद्ध करना, तुम ऐसा युद्ध करना। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, रोज रात को इस शरीर में नहीं सोना है। सोने के लिए कहां जाऊं, परमधाम में, अव्यक्त वतन में, मन बुद्धि से वहां जाकर के सोना है। सवेरे उठते ही क्या करना है, बाबा के पास जाना है और बाबा को गुड मॉर्निंग करके सारा दिन युद्ध में पावर लेना है, युद्ध के लिए शक्ति लेनी है। और जैसे बाबा आपको युद्ध करने के लिए तैयार करता है, तुम आज ऐसा युद्ध करना, तुम आज शक्तिशाली युद्ध करना, ये माया तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, इन्होंने तुम्हें क्या से क्या बनाया। तब जैसे अर्जुन तैयार होता है, तो इसी तरह मुझे तैयार होकर के फिर क्या करना है, नीचे आना है। और जब युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन आते हैं, तो कृष्ण अर्जुन आते हैं, आने के बाद अकेला नहीं आता अर्जुन, कभी दोनों भी साथ में आते हैं। अगर आपको अभी पूछेंगे बाबा कहां है, तो हम क्या करते हैं, बाबा परमधाम में है। लेकिन नहीं, जहां आप रहते हैं वहां बाबा को भी साथ में रखना है, जिसको बाबा कहते कंबाइंड स्वरूप। देखो अब अभी भी यादगार रूप में जहां कृष्ण का मंदिर है उसके अंदर शिव की मूर्ति भी जरूर होती है, शिवलिंग भी जरूर होता है। गणेश की मूर्ति है, वहां भी शिवलिंग होता है। कोई देवी की मूर्ति है, वहां भी शिवलिंग होता है। हर मंदिरों में शिवलिंग जरूर होता है। क्यों? क्योंकि एक कंबाइंड स्वरूप का यादगार है। कहा जाता है जिस मंदिर में शिव की मूर्ति नहीं, उसको अपूरा मंदिर, खंडित मंदिर कहा जाता है, या पूरा मंदिर नहीं कहा जाता है। तो इसी तरह जिसके साथ शिव बाबा नहीं आए वो अधूरे हैं।
पूरे नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, सदा ही बाबा को साथ में रखना है। जब ऊपर से ऐसा अमृत वाला करके आए तो अमृत वाला करके आकर के अपने रथ में प्रवेश करना है और साथ में बाबा को भी बिठाना है। जैसे कृष्ण और अर्जुन उस यमन से उठ करके आते हैं और आने के बाद सीधा ही डायरेक्ट रथ को चलाते नहीं, पहले घोड़ों को थपथपाते हैं। अगर घोड़ों को थपथपाएंगे तो क्या हो जाएगा, घोड़े जाकर के बराबर दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएगी। इसीलिए उसको थपथपाया जाता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, कर्मेंद्र को थोड़ा सा जब नहाते धोते हैं, अमृत वेला करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नहाते समय कान को अगर समझाना, ये कान तुम थोड़ा ध्यान रखना, आज मेरा, आज माया दुश्मन को घुसने नहीं देना, हे मेरे आंखें तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, हे मुख तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। इसी तरह उनको समझाया। उसके बाद कर्मेंद्र की लगाम बाबा के हाथ में दी। जैसे कृष्ण ने लगाम पकड़ी तो अर्जुन बोलता है, सारथी मुझे इस तरफ लेके चलो। तो इसी तरह बाबा को कि बाबा मुझे अभी सेंटर में लेके चलो। जब आप सवेरे सवेरे सेंटर में जा रहे हैं तो दोनों ही भी बैठे तो बातें करते जाओ। तो इस तरह से सारा दिन अगर मेरी कर्मेंद्रिया बाबा के हाथ में दी है, बाबा साथ में है, तो कर्मेंद्रिया कभी भी धोखा नहीं देगी। तो ऐसे हमें क्या करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। और इसको ही भक्ति मार्ग में क्या किया, वो लगाम की रस्सिया किसके हाथ में दी, कृष्ण के हाथ में दी, और वो सारथी बना दिया, वो घोड़े रथ। वास्तव में संगम युग का यादगार है। तो ऐसे हमें संगम युग में जितना हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे उतना ही भविष्य में विश्व का राजा बन सकेंगे। तो यही हमें प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो कहते ना, ब्रह्मा ने एक बार खुशी या सुख, वो सोचे कि मैं सुख या खुशी कहां रखूं, तो उन्होंने सोचा कि इधर उधर रखेंगे तो ढूंढ कर निकालेंगे लोग। तो कहां रखा, फिर भ्रुकुटी के बीच में रख दिया, तो वहां कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तो वास्तव में सच्चा जो सुख है किसमें है, स्वराज्याधिकारी स्थिति में है। जितना हम आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं, जितना हम अपने स्वरूप में रहते हैं, उतना हमें सच्चा सुख मिलेगा। और कोई सुख और चीजों में नहीं है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे स्वयं को पहचानो, मैं कौन। अगर मेरी कर्मेंद्रिया ज्ञान में चलने के बाद भी वश में नहीं है, अभी भी मेरे आंखें धोखा देते हैं, कान धोखा देता है, मुख धोखा देता है, मन धोखा देता है, तो हम राजा बनने वाले नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा ना, आपके पास जो दर्पण दिया है उसको दाग तो नहीं लगे। तो इसलिए बुद्धि रूपी जो दिव्य नेत्र दिया है, उस दिव्य नेत्र से क्या करो, स्वयं की चेकिंग करो और राजा बनने की क्या करो, प्रैक्टिस करो। इसलिए एक तो हमें क्या करना है, अपने अमृत वेले के ऊपर ध्यान रखना है, साथ में अमृत वेला से सोल कॉन्शियस बनेंगे और सदा ही सारा दिन जागृत अवस्था में रहना है, जिससे हमारी स्वराज्य अधिकारी स्थिति सहज ही आ सकते हैं। और इसके लिए बाबा ने स्कीम बनाने के लिए कहा। कौन सी स्कीम? क्योंकि आत्मा की शक्तियां वेस्ट कब जाते हैं, जब ज्यादा सोचते हैं, जब अयथार्थ बोलते हैं, और तीसरी समय को वेस्ट करते हैं। तो ये तीन शक्ति को बचाना है। संकल्प की बचत करने के लिए क्या करो, हर बातों को पॉजिटिव सोचो। हर बात को पॉजिटिव सोचने से संकल्प बच जाएंगे, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और बोल की बचत करने के लिए अयथार्थ बोल के ऊपर क्या करना है, कंट्रोल करना है। और समय की बचत करने के लिए मन और बुद्धि का प्लान बनाना है। और जब हम तीन बातों की स्कीम बनाएंगे, तब हम आत्मा शक्तिशाली बनेंगे, तब हमारी शक्ति अपनी ऑर्डर मानेंगी, और तब हम राजा बन सकेंगे। तो ऐसे हमें क्या करना है, ये स्वराज्य अधिकारी बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। और जब यहां संगम में स्वराज्य अधिकारी है, तो भविष्य का राज, भविष्य में क्या बनने वाले कोई प्रश्न ही नहीं है। भविष्य हमारी वर्तमान की परछाई है। जो वर्तमान का आज का दिन मैं श्रीमत पर चला, आज का दिन मैं स्वराज्याधिकारी बना, आज का दिन मैं श्रीमत पर चला,
तो मेरा भविष्य ओके है। कई तो भविष्य की चिंता करते, आज अमृतवेला मिस होगी, लेकिन सोचेंगे भविष्य में मैं क्या बनूंगा, सतयुग कब आएगा। भविष्य के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, आज का दिन मुझे क्या करना है, सफल करना है। तो ऐसे हमें क्या करना है, जो बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी बनो, यही पुरुषार्थ करना है। ठीक है, ओम शांति।